हेलो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, रूहानी ज्ञानमाला में आपका स्वागत है। तो हम हमारी कहानी सुन रहे थे। हमने देखा सीता कौन है, रावण कौन राक्षस है, और अब हम जानेंगे कि इसमें जो तीसरा कैरेक्टर है माया, माया कौन है। सीता जो कभी एक रानी थी, वो रावण के कैद में आकर रावण की गुलाम बन गई है। रावण का काम है दुख देना और दुख लेना। सीता बिल्कुल परेशान है। अब राम को पता चल गया है कि यहाँ पे बड़ी अर्जेंसी है, सीता बहुत दुखी है। तो राम सीता को संदेश भेजता है कि सीता, मैं मदद कर सकता हूँ, इस रावण से कैसे छूटना है इसका मार्ग मेरे पास है, पर शर्त यह है कि सीता को फैसला करना होगा। सीता को फैसला करना होगा कि वो उसे रावण से छूटना है। तो सीता को संदेश मिला। सीता सोच रही है, पर रावण की भी एक बहुत अच्छी चाल है। रावण ने उसका एक असिस्टेंट रखा है, उसका नाम है माया। माया का काम है कि कोई भी रावण के पंजे से छूट कर जा नहीं सके। तो रावण आसुर दिखाई देता है, पर माया का स्वरूप है कि वो एक बहुत अच्छी मित्र बनकर रहती है। सीता को लगता है कि ये मेरी बहुत ही वंडरफुल खास मित्र है, दोस्त है। तो उसे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो माया से कंसल्ट करती है। उसे लगता है माया सही आंसर देगी, पर उसे मालूम नहीं है कि ये माया रावण के लिए काम कर रही है और रावण से कोई छूटे नहीं, ये माया का ये प्रोजेक्ट है। सीता ने अभी फैसला किया कि इस रावण को अभी मुझे सिगरेट नहीं देनी है। माया कहेगी, आज 24 तारीख है, अभी 4-8 दिन और रुक जाओ, नहीं 1 जुलाई से कर सकते हैं, नहीं बड़ी बात है ये, तो अभी बाद में कर लेना। या फिर माया कहेगी उसे कि ये इतनी बड़ी बात, ये इतना इतना बड़ा एडिक्शन, इतना बड़ा रावण का सिर ऐसे थोड़ी ना निकाल सकते हैं, तुम तो बड़ी कमज़ोर हो ना, ये तुम्हारी बस की बात नहीं है। मैंने देखा है आज तक इतना कुछ करने का ट्राई किया, कुछ भी हुआ नहीं ना, बहुत वीक हो। फिर कहेगी कि बहुत मुश्किल है ये, इतने आज तक कितनों ने ट्राई किया है, पर ये इतनी आसान बात नहीं है ना, हाँ तो तुमसे नहीं होगा। माया सीता को इस तरह से बहुत प्रेम से समझाती है कि एज इफ वो सीता को पूरी तरह समझती है, और सीता भी, उसे भी माया के आंसर्स अंदर से सही लगते हैं। फिर माया अनेक बहाने भी देगी कि ऑलरेडी इतना सारा काम बाकी है, ये करना है वो करना है, कितनी मुश्किलें हैं, वो पहले उसको सॉल्व करेंगे या और नया कुछ करने का भी सोचना है। अनेक बहाने माया सीता के सामने प्रेजेंट करेगी। फिर माया ये भी कहेगी कि ठीक है, राम का संदेश आया है, बट क्या सच है ये, कोई डाउट तो नहीं होगा इसमें, क्या ये सही राम है, ऐसे संशय दिलाएगी सीता को कि सीता आगे कदम ना बढ़ा पाए। फिर और एक
बात माया उसे कहेंगी कि बड़ी लंबी प्रोसेस होती है ये, ऐसे कोई एक जन्म में थोड़ी ना होता है, ये तो जन्म जन्म इसके ऊपर काम करना पड़ता है न, तब जाके कहीं हम आत्मा की उन्नति हो सकती है, आत्मा आगे बढ़ सकती है। तो न ये कोई इतनी जल्दी कुछ भी नहीं है करने की, ना आराम से करना, अभी टाइम पड़ा है। तो ऐसे अनेक बातें माया सीता को कहेगी। तो सीता फिर सोचे कि क्या करे, राम का मैसेज आया है, क्या मैं राम का हाथ पकड़ूं या ये माया ठीक कह रही है। तो अभी राम का क्या जवाब होगा। अगर समझदार है सीता, सीता अगर ट्रूली चाहती है कि मुझे इस रावण के कैद से छूटना है, मुझे अब और दुखी नहीं होना है और चिंतित नहीं होना है, और इस तरह का जीवन मुझे नहीं चाहिए, मुझे सुख शांति चाहिए। अगर सीता ये चाहती है और अगर सीता समझदार है तो सीता क्या करेगी, सीता राम को पूछेगी कि राम का क्या आंसर है इसके लिए। तो राम क्या कहेगा, अगर जब माया कहती है कि बाद में करना, तो राम कहता है अभी, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये अभी ही करना पड़ेगा। जब माया ने कहा कि तुम कमज़ोर हो, तो राम कहता है तुम शक्ति हो, जो चाहो वो करना संभव है, शिव शक्ति हो। जब माया ने कहा कि मुश्किल है, तो राम कहते हैं कि ये तो सहज राजयोग है, इसमें कोई भी मुश्किल की बात नहीं है। जब माया अनेक बहाने बताती है, तो राम कहता है कि मुश्किलें तो सभी को आती हैं, पर आज तक मुश्किलों को देख के हम बैठ तो नहीं गए हैं। तो हर मुश्किल के पीछे कोई ना कोई निवारण होता है, कोई ना कोई सॉल्यूशन होता ही है। तो बस उस सॉल्यूशन को ढूंढना है, सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर कोई डाउट है तो राम कहता है कि आप प्रश्न पूछें, आप क्लैरिफाई करें, स्पष्टता हो, जो भी कहा जा रहा है, जो भी राम सुना रहा है, उसमें आप प्रश्न पूछकर उसका आंसर आपको मिल ही जाएगा। माया जब कहती है कि लंबी विधि है, तो राम कहता है 1 सेकंड की बात है, 1 सेकंड आप डिसाइड कर लो कि आपको ये करना ही है, आप विजयी हैं। 1 सेकंड की बात है। तो ये जो माया, कौन है माया, नहीं, हमारे अंदर की कमज़ोरी। हम जब भी हम कुछ नया करने का कोशिश करते हैं, तो ये इस तरह से माया हमें पीछे खींचती है। पर अब हमें राम के आंसर्स मिले हैं। राम जो कहता है अगर वो हम करेंगे तो रावण पर जीत पाना कोई मुश्किल नहीं है। माया को समझना है कि यहाँ पे दोस्त कौन है, माया दोस्त है या राम दोस्त है। अगर सीता को अगर विजय पानी है, ये जैसे खेल है, ये गेम है, और इस गेम में सीता अभी बेहोश है, सीता को मालूम ही नहीं है कि ये ऐसा कोई खेल भी है, कोई रावण भी है, कोई राम भी है, माया भी है। सीता जैसे बेहोश हो गई है। तो ये इस बेहोशी से जागना, जब ये सीता इस बेहोशी से जाग जाती है, तब उसको विजय पाने के लिए उसके कदम आगे बढ़ते हैं। और ये ऐसा खेल है, गुप्त है, नहीं, सब हमारे अंदर ही चल रहा है, गुप्त खेल। पर जो इसमें जीतता है, जो आत्मा इस ये खेल जीत जाती है, रावण को समझ लेती है, माया को समझ लेती है, और राम कौन है ये भी समझ लेती है, और राम के साथ से रावण पर विजय पाती है, माया पर विजय पाती है, उसको जो प्राइज़ मिलता है वो अनेक जन्म तक
उसको सुख शांति की प्राप्ति है। इसका जो प्राइस है, इसकी जो प्राप्ति है, ये बहुत बड़ी प्राप्ति है, कई जन्मों के लिए है। परंतु सच्चाई ये है कि सीता, मेजॉरिटी सीताएं अभी बेहोश है, उन्हें मालूम नहीं है कि ये खेल चल रहा है। ये कहानी है, जो भी सीता इसे सुनती है और जागृत हो जाती है, समझ जाती है कि सही में ये खेल चल रहा है ना। उसको रावण के सिर दिखाई देते हैं अपने अंदर, वो समझ जाती है कि सही में ना मेरा निजी गुण, आत्मा कितनी श्रेष्ठ है ना, सुख शांति प्रेम, ये इसके गुण हैं, पर वो कहाँ खो गए। ये रावण के सिर, ये सारे ही गुणों को उसने बहुत ही दुखमय जीवन बना दिया। तो जो सीता ये जान जाती है, जाग जाती है और ठान लेती है कि नहीं, मुझे इसमें से बाहर निकलना ही है। आप सभी भी जागे होंगे। अभी सीता रेडी है इस रावण के ऊपर जीत पाने के लिए। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे इस कहानी का हीरो राम कौन है। थैंक यू।